वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है जीवन डिजिटल एकेडमी में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग 365 डेज का चैलेंज लिए हैं, जिसमें आज हम लोगों का 10वां दिन है। और इस 10वें दिन में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सेकेंड लेक्चर है। और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सेकेंड लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स देखने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा समय को बर्बाद न करते हुए आइए अपना क्लास आरंभ करते हैं। लेकिन बेटा, क्लास को आरंभ करने से पहले वही 3 पुराने इंस्ट्रक्शन मैं देना चाहूंगा, प्लीज फॉलो इट। पहला और सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन कि सभी लोग पेन और पेपर लेकर बैठेंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन कि सभी लोग कोई भी क्वेश्चन यदि आपको दिया जाएगा तो वीडियो को पॉज करिए और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन कि जब आप वीडियो को देख रहे हो और क्वेश्चंस का डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हो तो उस समय ये जरूर ध्यान में रखो कि आपने क्या सोचा, हमने क्या सोचा, दोनों के सोच में सिमिलरिटी क्या थी और कहां पर आप गलती नहीं करते तो आपसे क्वेश्चन बन जाता। और जहां पर गलती आप नहीं करते वहां पर अपने आप से आप कमिटमेंट लीजिए, आपका 100% सिलेक्शन होगा और आपको किसी भी तरह की दिक्कत या परेशानी मैथ में नहीं आने वाली है। तो चलिए फिलहाल तो आज स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स। तो यदि बेटा क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स पे बात करें, जैसे हम लोग चर्चा करें अबाउट द क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 इज सेइंग दैट कि द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ 2 पाई बाई 7 cos 2 pi by 7 plus cos 4 pi by 7 plus cos 6 pi by 7 इज इसकी वैल्यू क्या होगी, यह हमसे पूछा है। और यह क्वेश्चन बच्चा पार्टी 2022 मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन आया है 27 जून फर्स्ट शिफ्ट, 27 जून फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन आया। तो ठीक है, चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को डील कर रहे हो या सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, तो जैसे यहाँ पर मान लो ये लिखा है कि cos 2 पाई बाई 7 प्लस cos 4 पाई बाई 7 प्लस cos 6 पाई बाई 7। तो यदि आप ध्यान से देखोगे ना तो इसकी तीनों एंगल एपी में है। तो कुछ लोग कहेंगे कि सर तीन ही टर्म है तो क्यों ना कन्वर्जन करके सॉल्व कर ले। बच्चा पार्टी अगर से कन्वर्जन करने बैठोगे बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा और हो सकता है कि आंसर भी ना आए। इसलिए आई रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू कि डोंट ट्राई टू दिस सॉल्व क्वेश्चन टू कन्वर्ट देम। सीधा सीधा एपी वाला फॉर्मूला लगाइए सीरीज का। कौन सा? cos a प्लस cos a प्लस डी प्लस cos a प्लस 2d प्लस डॉट 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 प्लस cos a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? इसका फॉर्मूला होता है cos a प्लस n माइनस वन इंटू डी बाई 2 इंटू साइन एन डी बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन डी बाई अच्छा, इसमें मैं एक बार भूल रहा हूं कि इस कॉस वाले फॉर्मूले में 2 ऊपर होता है या नहीं। एक मिनट में थोड़ा सा देख लूं इस कॉस वाले फॉर्मूले में 7 नंबर में 2 ऊपर होता है या नहीं। अगर से 2 ऊपर होता होगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो शायद मैं सही लिखा हूं। बिल्कुल मैंने सही लिखा है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इसका मतलब बच्चा पार्टी अगर से हम इस फॉर्मूले का यूज करना चाह रहे हैं तो हमें फर्स्ट टर्म चाहिए, कॉमन डिफरेंस का आधा चाहिए और नंबर ऑफ टर्म चाहिए। तो बेटा सीधे सीधे नंबर ऑफ टर्म देखे तो यहाँ पर 3 है क्योंकि टोटल 3 टर्म्स है। यदि मैं ए की बात करूं तो बेटा यह है 2 पाई बाई 7। और यदि मैं डी की बात करूं तो बेटा जब मैं 4 पाई बाई 7 में से 2 पाई बाई 7 माइनस करूंगा तो 2 पाई बाई 7 आएगा, तो डी आ गया 2 पाई बाई 7। ठीक है, तो अब यदि मैं इस फॉर्मूले में प्रॉपर तौर पर इसको पुट करने की कोशिश करूं तो देखो क्या बनेगा। ये बन जाएगा cos a
ए का मतलब 2π/7 प्लस n-1 यानी बेटा 3-1, तो 3-1 इज 2 और d/2 विल बी π/7 इंटू साइन, फिर से ध्यान से देखना, n का मतलब हो गया 3 और d/2 का मतलब हो गया π/7, ठीक है। और यह डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी, यह डिवाइडेड बाई आ जाएगा साइन π/7, ठीक है। थोड़ा और अगर से इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, थोड़ा सा और इसमें अगर से डिटेल्ड में जाएं, तो देखो अब ये क्या हो जाएगा बेटा, अगर से मैं इस वाले पोर्शन को लिखूं तो कैन वी राइट दिस पोर्शन एज ए cos 4π/7। तो जब हम इसे cos 4π/7 लिखेंगे तो cos 4π/7 इंटू साइन 3π/7 डिवाइडेड बाई हो जाएगा साइन π/7। अच्छा, आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा होगा, कॉन्सेप्ट क्या पढ़ रखा होगा, तो बेटा cos थीटा इज इक्वल टू होता है साइन, सॉरी, cos थीटा इज इक्वल टू होता है, यहाँ पर थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा, cos थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस cos पाई माइनस थीटा। तो बेटा अगर से मैं यहाँ पर cos 4π/7 पे बात करूं तो cos 4π/7 विल बी माइनस cos पाई माइनस 4π/7, एंड यू नो वेरी वेल दैट कि पाई में से जब हम 4π/7 को माइनस करेंगे तो बेटा यह आ जाएगा 3π/7, तो माइनस cos 3π/7 ये आ जाएगा। तो देखो अब यहां से फाइनली ये क्या हो जाएगा बेटा, फाइनली हो जाएगा माइनस साइन 3π/7 इंटू साइन, सॉरी, इंटू cos 3π/7 cos 3π/7 डिवाइडेड बाई साइन π/7। अब एक बात बताओ, 2 का यहां पर और 2 का यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेटा जब हम 2 का इन दोनों जगहों पर मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट विल बी गेट, बेटा यहां से हमें मिल जाएगा माइनस साइन 6π/7 डिवाइडेड बाई 2 साइन π/7, और आपको तो आइडिया ही होगा इससे ये हो जाएगा कैंसिल, क्यों, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा, सो आवर करेक्ट आंसर इज -1/, so what is the value of cos 2π/7 plus cos 4π/7 plus cos 6π/7, the correct value is -1/2, ठीक है। तो कहने का सेंस ये है ना कि टर्म कम हो या जाते, यदि हमारे पास एग्जैक्ट फॉर्मूला पता है तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई करिए, बहुत ज्यादा टाइम को वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 का भी हालचाल कुछ ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 16 साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी यह आपको बतानी है। और बेटा यह क्वेश्चन भी 2022 मेन में आया है, 2022 मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन आया है 25 जून को सेकेंड शिफ्ट में, है ना, 25 जून को सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ यह क्वेश्चन है। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन कभी भी अगर से आपको आ जाए जहां पर साइन 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 का प्रोडक्ट हो, कॉस 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 का प्रोडक्ट हो, टेन 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 का प्रोडक्ट हो, और उसमें 3 ही टर्म हो, तो अपने दिमाग में याद रखो, और उसमें भी एक एंगल की वैल्यू पता ना हो, तो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल को एक बार 60 में माइनस करिए और एक बार 60 में प्लस करिए। देखिए 60 में माइनस और 60 में प्लस करने के बाद यदि वह एंगल अवेलेबल है तो सीधा समझ जाइए कि आपका फॉर्मूला लगेगा साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, और यह फॉर्मूला होता है 1/4 साइन 3 थीटा। यह फॉर्मूला क्या होता है 1/4 साइन 3 थीटा। तो जब ऐसा कुछ लगेगा तो देखो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, ये हमें दिया है साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। अब बताओ थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, कैन वी राइट इन प्लेस ऑफ थीटा 20 डिग्री,
तो बेटा जब थीटा की जगह पर हम 20 डिग्री लिखेंगे तो जाएगा 16 इंटू 1/4 साइन 20 इंटू 30, सॉरी 20 इंटू 3, भाई 3 से ही मल्टीप्लाई होगा। 20 इंटू क्या हो जाएगा, 20 इंटू हो जाएगा 3, और बेटा ये 4 से इसको काटेंगे तो ये आ गया 4, तो ये आ गया हमारे पास 4 साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू तो भारत का बच्चा जानता है, यह √3/2 होगा। तो बेटा जब हम इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 2 आ गया, और फाइनल हमारा जो आंसर आया वो आ गया 2 हमारा फाइनल आंसर क्या है, 2√3। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा कि जहां पर भी 3 प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखे, अगर से बेटा 4 है, कभी कभी ये क्या करता है ना, ऐसे कर देगा, साइन 20, साइन 40, साइन 60, साइन 80। तो अगर से कभी भी स्मॉलेस्ट एंगल अननोन टाइप का दिख रहा है तो बस 60 में प्लस करो और 60 में माइनस करो, और यदि वह अवेलेबल है तो सीधा इस फॉर्मूले का मदद ले लो, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन के बाद नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर। तो बेटा यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल्सो अ वेरी नाइस क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ 2 साइन 12 डिग्री माइनस माइनस साइन 72 डिग्री, 2 साइन 12 डिग्री माइनस साइन 72 डिग्री इज। अच्छा, यह क्वेश्चन भी कब आया है, यह क्वेश्चन भी आया है 2022 मेन में आया है, 2022 मेन में आया है, और 25 जून सेकेंड शिफ्ट में, 25 जून और किस शिफ्ट में आया है बेटा, यह आया है सेकेंड शिफ्ट में। अच्छा, हमें मैक्सिमम क्वेश्चन अमित अग्रवाल में जो मिल रहे हैं वो सेकेंड शिफ्ट के मिल रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट के तो क्वेश्चन ही नहीं मिल रहे। ठीक है, कोई बात नहीं, वो अमिताभ अग्रवाल जी जाने कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा है। ठीक है, कोशिश करेंगे कि मेंस का एक अलग ही सीट बनाया जाए। तो ध्यान से देखो बेटा, अगर से मैं यहाँ पर बात करूं तो हमसे वैल्यू पूछा है 2 साइन 12 डिग्री माइनस साइन 72 डिग्री। अब एक बात यहां पर आपके दिमाग में होना चाहिए कि इफ यू वांट टू बिकम द मास्टर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यू विल हैव टू बिकम द मास्टर ऑफ कन्वर्जन, मास्टर ऑफ कन्वर्जन। अब कन्वर्जन का मतलब क्या होता है बेटा, देसी भाषा में बोले तो आपको जुगाड़ करना पड़ेगा कि कौन कौन सा ऐसा कन्वर्जन करें, किसका किसके साथ सेटिंग कराएं, कौन किसके साथ चला जाए कि हमारा काम जो है वो बन जाए। तो अगर से ऐसा कभी भी आपको स्थिति या परिस्थिति क्रिएट हो तो कुछ मत करो, क्या मैं 2 साइन 12 डिग्री को साइन 12 डिग्री प्लस साइन 12 डिग्री माइनस साइन 72 डिग्री लिख सकता हूं। तो बेटा अगर से मैं इन दोनों में से माइनस एज अ कॉमन ले लूं तो देखो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन 12 डिग्री, माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया साइन 72 डिग्री माइनस साइन 12। अब सोचो, दिमाग की बत्ती बुझा के सोचो, क्योंकि जलती तो हम लोग यहां पर होते। तो बेटा आपको एक फॉर्मूला यहां से पता होना चाहिए, और फॉर्मूला किसका पता होना चाहिए, साइन सी माइनस साइन डी। और साइन सी माइनस साइन डी का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई, ये होता है फॉर्मूला। तो जब साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला ये होता है बेटा, तो सी के जगह पर लिखेंगे 72 और डी के जगह पर लिखेंगे 12। अब चूंकि मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूं इसलिए मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको चीजें क्लियर रहे। तो माइनस 2 कॉस सी प्लस डी, तो 72 प्लस 12 84, और 84 को डिवाइड करेंगे तो 42 डिग्री, 42 डिग्री करेक्ट है। और फिर इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, तो इट विल बी 30 डिग्री। और बेटा 2 इंटू साइन 30 डिग्री इज 1। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने और पढ़ा है क्या, कि cos थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर से ऐसा कुछ पढ़ा है तो बताओ, cos 42 डिग्री कैन बी रिटेन एज साइन 90 minus 42, and I think it will be sin 48 डिग्री। यह क्या हो जाएगा, sin 48 डिग्री हो जाएगा। तो जब बेटा ये sin 48 डिग्री हो जाएगा तो यह आ जाएगा आपके पास sin 12 डिग्री माइनस sin
48 डिग्री। अब यदि मैं चाहूं तो इन दोनों में से कैन आई टेक माइनस एज ए कॉमन, तो बेटा जब हम इन दोनों में से माइनस एज ए कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा साइन 48 डिग्री माइनस साइन 12 डिग्री। अब मुझे नहीं लगता है कि एक बार फिर से इसको समझाने की आवश्यकता है, बिल्कुल वैसे ही साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा, तो मैं डायरेक्ट लगाने वाला हूं -2 cos 30 डिग्री इंटू साइन। अब बेटा ध्यान से देखना, 48 में से 12 जाएगा तो 36 और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 18 डिग्री। अब आपको पता है कि cos 30 डिग्री इज √3/2, cos 30 डिग्री इज √3/2। तो बेटा जब cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होता है तो इसको ऐसे लिखेंगे क्या, -2 इंटू √3/2 इंटू साइन 18 डिग्री इज √5 - 1/4। तो बेटा इस 2 से ये 2 हो गया कैंसिल, और जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 1 माइनस √5 बाई 1 माइनस √5 बाई, और ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। तो एक बात यहां से आपको अपने दिमाग में प्रॉपर वे में सेट करके चलना है कि व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू सॉल्व अ क्वेश्चन रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री, सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को एक दूसरे को देना सीखिए, और जब दीजिए तो ये देखिए कि देने के बाद उससे कुछ फायदा भी हो रहा है कि नहीं। मतलब कि जब हम उसको दे रहे हैं तो देने के बाद कोई फॉर्मूला भी बन पा रहा है कि नहीं, चीजें हमारे अकॉर्डिंग बन रही हैं या नहीं, चीजों में कन्वर्जन हो रहा है कि नहीं, और सबसे बड़ी बात कि जब हमें एंगल दिया है तो जब कन्वर्जन हो रहा है तो हमें नॉन एंगल के फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मिल रहा है या नहीं। अगर से इन सारी छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत या परेशानी नहीं होने वाला है, यह अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब जैसे बात करें अबाउट द क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बड़ा सही प्रश्न है। यदि क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 इज सेइंग दैट कि महाराज 2 sin π/8 into sin 2π/8 into sin 3π/8 into sin 5π/8 into sin 6π/8 into sin 7π/8 की वैल्यू क्या होगी। यह भी क्वेश्चन 2021 मेन में आया है, 2021 मेन में आया है, और ये सारे कोरोना टाइप में थे, तो जो एग्जाम हुआ था वो अगस्त में हुआ था, तो यह 26 अगस्त को हुआ है, और इसमें यह आया है सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन। ठीक है, यह क्वेश्चन भी किस शिफ्ट में आया हुआ है, सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ है। तो अगर से यह क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में आया है तो थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि 2 sin π/8 इंटू, अच्छा बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो π/4 हो जाएगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे sin π/4 इंटू साइन 3π/8 इंटू साइन। अच्छा बेटा एक चीज देखना कि क्या मैं 5π/8 को यदि चाहूं तो पाई माइनस 3π/8 लिख सकता हूं, सही है ना, इनटू, अच्छा यहां पर कट करेंगे तो 3π/4 हो जाएगा ना, तो इसको लिख देते हैं साइन 3π/4। भाई जिसकी वैल्यू पता है उसको क्यों कष्ट दे, है कि नहीं। और इनटू अगर से मैं 7π/8 को लिखना चाहूं तो क्या मैं 7π/8 को साइन पाई माइनस π/8 लिख सकता हूं। तो जब मैं इसको लिखूंगा तो अब देखो ये क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर π/8। देखो कैसे, इस वाले टर्म से और इस वाले टर्म से, क्योंकि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा। साइन π/4 स्टैंड फॉर 1/√2, साइन 3π/8 इंटू साइन 3π/8 इज साइन स्क्वायर 3π/8। अब इसको भी मेरे हिसाब से समझाने की आवश्यकता नहीं है। और फिर इंटू साइन 3π/4 स्टैंड फॉर 1/√2। तो देखो बेटा √2 इंटू √2 होता है 2, और इस 2 से ये 2 हो जाएगा कैंसिल। तो जब इस 2 से यह 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सोचो अब दिमाग की बत्ती जलाकर सोचो। अगर से आप अपने दिमाग की बत्ती जलाकर सोचोगे तो आपको एक बात पता चलेगा कि ये है साइन स्क्वायर π/8 इंटू साइन स्क्वायर 3π/8।
अब आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि सर कहीं 2 का मल्टीप्लाई हो जाए तो काम बन जाए। तो देखो आपको एक बात पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई, अब ये हाउ, इसको जानने का काम है आपका मेरे, ठीक है। अब यह कैसे होगा ये आपको जानने का काम है। तो देखो जब मैं पहले वाले में अप्लाई करूंगा तो बेटा यह 1 माइनस कॉस 5/4 डिवाइडेड बाई 2 होगा, और जब दूसरे वाले में कहेंगे तो 1 माइनस कॉस 3π/4 डिवाइडेड बाई 2 होगा। अब यदि हम इसको सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो देखो वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर बेटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/√2 और इसकी वैल्यू आएगी 1 + 1/√2 और डिवाइडेड बाई है 4। सीधे सीधे दिख रहा होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा जब हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 4 एंड फाइनल आंसर इज 1/8। देखो मैं कैलकुलेशन उतना डेप्थ में नहीं करने वाला हूं, सो आई रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज कैलकुलेशन पर थोड़ा सा आप फोकस करिए। मैं डायरेक्ट वैल्यूज को लिखूंगा और आपको आपका जवाब देने की कोशिश करूंगा। बस एक चीज हमेशा अपने दिमाग में याद रखिए कि इफ यू वांट टू बिकम द मास्टर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यू विल हैव टू बिकम द मास्टर ऑफ कन्वर्जन। और मास्टर ऑफ कन्वर्जन मतलब आइडेंटिटीज फॉर्मूला सटीक समय पर आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ये देखा गया है कि स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में कंफ्यूज नहीं होते हैं, वह इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला सुटेबल है, यानी फॉर्मूले का सिलेक्शन स्टूडेंटों का इज टू पुअर, इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग मूव करते हैं ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, मतलब इतना अच्छा मैं नहीं कहूंगा इसको। 11 नंबर क्वेश्चन को मैं इतने अच्छे क्वेश्चन के प्रायोरिटी में नहीं डालूंगा। देखो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 then 16 times sin 2 theta plus cos 4 theta plus sin 6 theta is equal to बेटा यह क्वेश्चन जो आपका आया है पर 2021 मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन आया है 27 जुलाई फर्स्ट, यह क्वेश्चन आया है 27 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन। चलिए तो इस क्वेश्चन को अगेन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बेटा अगर से मैं यहाँ पर जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको ध्यान से देखें तो सभी लगभग लगभग 2 के मल्टीपल में, इसका मतलब अगर से मैं यहाँ पर भी 2 के मल्टीपल का जुगाड़ कर लूं तो काम बन जाएगा। अब यदि मैं यहाँ पर 2 के मल्टीपल का जुगाड़ करना चाह रहा हूं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गिवन, आज थोड़ा लिखने का मूड कर रहा है तो गिवन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। तो जब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/। अब बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी इस क्वेश्चन में मेरा एक एक स्टेप करने का मन कर रहा है ना, जस्ट एज ए बोर्ड की याद आ गई इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो बताओ बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 एंड 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज sin 2 थीटा, सही है ना। तो यह हो जाएगा 1 प्लस sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1/4। अब एक चीज देखो, यह जो 1 पॉजिटिव है क्या यह राइट में जाके निगेटिव होगा, तो जब यह राइट में जाके निगेटिव होगा बेटा तो sin 2 थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 माइनस 1/1। तो देखो sin 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -3/। चलिए तो यहां से हमें sin 2 थीटा की वैल्यू मिल गई। अब जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है हम उसे भी लिख लें।
बेटा यहां पर जो हमें वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है 16 टाइम साइन 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस साइन 6 थीटा। चलो सभी को साइन 2 थीटा के फॉर्म में बदलने की कोशिश करते हैं। तो एक बात आपको पता है कि cos 2x होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा लिख सकते हैं। और साइन 6 थीटा होता है 3 साइन 2 थीटा माइनस 4 साइन क्यूब 2 थीटा। और बेटा यहां पर हमें 2 थीटा की वैल्यू पता है, तो मैं इस क्वेश्चन को कैलकुलेशन के तौर पर आपके पास छोड़ता हूं। आपको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है और देखते हैं कि आपका आंसर क्या आता है और आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या लिखते हो। तो आई होप कि यू आर गोइंग टू रिप्लाई दिस क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को चूंकि मैंने कंप्लीट सॉल्व कर दिया है इसलिए थोड़े के लिए आपको छोड़ा है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट द क्वेश्चन नंबर 12। This one is also a very nice question. Question number 12 क्या कहता है? Question number 12 कहता है कि the value of cot pi by 20 cot pi by 20। यह क्वेश्चन बचा पार्टी आपका आया है 2021 मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। 2021 मेन में आया हुआ क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आया है 25 जुलाई सेकंड से 25 जुलाई और सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। अब मेरी बात को एकदम ध्यान लगाकर समझना। सबसे पहले हमें cot पाई बाई 24 की वैल्यू पूछा है, जबकि हमें cot पाई सॉरी जबकि हमें cos पाई बाई 12 यानी cos 15 डिग्री की वैल्यू पता है कि cos 15 डिग्री की वैल्यू होता है तो √3 + 1 बाई 2√2। और उसी तरीके से sin पाई बाई 12 यानी sin 15 डिग्री की वैल्यू भी पता है और ये होता है √3 - 1 बाई 2√2। तो यह दोनों वैल्यू हमको पता है। तो यहां पर एक रिजल्ट इस्तेमाल होगा। देखो आजकल जे मेन वाले बेटा बड़े कमीने हो, उन्होंने क्या किया है ना कि वो अभी जितने भी प्रूफ आपको देते हैं उन प्रूफ को वो बीच से उठा रहे हैं, उन प्रूफ को एज अ रिजल्ट मान रहे हैं और उन रिजल्ट पर क्वेश्चन बना रहे हैं। इसीलिए जब आपके टीचर किसी भी एकेडमी में पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो, यदि आप चाहो तो जीवन डिजिटल एकेडमी में भी पढ़ सकते हो, लेकिन जीवन डिजिटल एकेडमी का अभी कोई अपना पर्टिकुलर ऐप नहीं है। ठीक है, इसलिए आप हमें अप्रोच कर सकते हैं हमारे नंबर 9682323839 पर। इस नंबर पर आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। आप चाहे तो एक और नंबर ले सकते हैं 9335300395। तो मैं आपको हमेशा ये कहूंगा कि आप लोग प्लीज इस वाले नंबर पर अप्रोच करें तो ज्यादा बेहतर है। तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, तो हम आपका क्लास 1-to-1 गूगल मीट पे ले सकते हैं ताकि ऐप के जो क्राउड है उनसे हम लोग बचे जा सके। और जितने क्राउड से कम बचेंगे, 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, उतना डाउट क्लियरिंग में बेहतर होगा। और हमारे पास लगभग लगभग हर एक सब्जेक्ट की फौज है बेटा, तो सोचने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल तो अभी इस क्वेश्चन को करने की आवश्यकता है। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको इतना पता होना चाहिए कि cot थीटा इज इक्वल टू होता है 1 + cos 2 थीटा अपॉन sin 2। ये cot थीटा का होता है फॉर्मूला, या इसको हम लोगों ने भविष्य में काफी बार प्रूफ किया हुआ है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूं। अब सोचो थीटा की जगह पर मैंने लिख दिया पाई बाई 24, तो cot पाई बाई 24 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + cos पाई बाई 12 डिवाइडेड बाई sin पाई बाई 12। और अभी तो मैंने इसकी वैल्यू आपको बताया हुआ है। ये वैल्यू क्या है 1 + √3 + 1 बाई 2√2 डिवाइडेड बाई √3 - 1 बाई 2√2। तो एक बात बताओ बेटा कि यदि मैं सेम नंबर से न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूं, क्या उसके रिजल्ट पे कोई प्रभाव पड़ेगा? तो हम लोग 2√2 से यहां पर भी मल्टीप्लाई करेंगे
और 2√2 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा इस 2√2 से ये 2√2 कैंसिल, और जब मैं 2√2 का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा न्यूमरेटर में तो यह जाएगा 2√2 प्लस √3 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा √3 माइनस 1। ठीक है, अब यदि हम लोग इसको थोड़ा और आगे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, इसको थोड़ा और आगे सिंप्लीफाई करें तो व्हाट कैन वी डू हियर, यहां पर अगर हम लोग चाहें तो √3 प्लस 1 का यहां पर और √3 प्लस 1 का यहां पर कर देंगे मल्टीप्लाई करके जब आप फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट, क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा √3 प्लस 2 प्लस √2 प्लस √6, यह आपका आंसर आने वाला। सो आई रिक्वेस्टेड टू यू कि प्लीज रेशनलाइज करके और बाकी चीजें करके देखिएगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर इतना आपने जैसे क्वेश्चन सॉल्व किया तो काफी सिंपल हो गया, लेकिन हम लोग सॉल्व करते तो 10 लगाते, कुछ लगाते और कंफ्यूज हो जाते। तो यही तो एक गेम है। देखिए, एनटीए का मेन मोटिव है आपका समय बर्बाद करना, और यदि आपने प्रैक्टिस किया है और आपके पास इंफॉर्मेशन और डेटा है तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत करने की आवश्यकता नहीं है। चिल काटिए, आराम से चीजों को सॉल्व करिए, डेफिनेटली आपका आंसर मिलेगा। अब देखिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट क्वेश्चन नंबर 14। यह भी क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे डिस्कशन करें तो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 इज सेइंग दैट कि द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ cos क्यूब पाई बाई 8, cos क्यूब पाई बाई 8 into cos 3 pi by 8, cos 3 pi by 8 plus sin cube pi by 8 into sin 3 pi by 8 is equal to, बेटा अगर तो मैं यहां पर इज इक्वल टू में बात करें तो देखो यह जो क्वेश्चन आया हुआ है बच्चा पार्टी, यह 2020 के मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, 2020 के मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन आया है 9 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। आजकल के एग्जामिनर इतने शार्प हो गए हैं ना कि वो आपको हर एक एंगल से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे देखो इस क्वेश्चन में डिस्ट्रैक्शन क्या है, इन्होंने क्या कहा, cos क्यूब पाई बाई 8 इंटू कॉस 3 पाई बाई 8 प्लस साइन क्यूब पाई बाई 8 इंटू साइन 3 पाई बाई 8। अब इसमें डिस्ट्रक्शन क्या है, ना तो कॉमन ले सकते हैं ना तो कुछ बना सकते हैं। सो व्हाट कैन वी डू इन सच केस। तो एक बात आप यहां पर ध्यान से या गौर से देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि cos थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। थोड़ा 3 पाई बाई 8 पर इसको लागू करिए तो ये हो जाएगा cos 3 पाई बाई 8 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 8। तो जब ऐसा कुछ होगा तो देखो अब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चा पार्टी हमारे पास साइन पाई बाई, ये क्या आ जाएगा साइन पाई बाई 8। सही है, तो अगर से cos 3 पाई बाई 8 साइन पाई बाई 8 हो गया तो सिमिलरली हम ये भी तो बोल सकते हैं कि साइन 3 पाई बाई 8 जो होगा, साइन 3 पाई बाई 8 जो होगा वह cos पाई बाई 8 होगा। मतलब एक बात यहां से स्पष्ट हो गया कि जहां पर हमने cos 3 पाई बाई 8 लिखा है वहां पर हम लोग लिखने वाले हैं sin पाई बाई 8, और जहां पर मैंने sin 3 पाई बाई 8 लिखा है वहां पर हम लोग लिखने वाले हैं cos पाई बाई 8। तो बच्चा पार्टी ये आ जाएगा हमारे पास। अगर तुम लोग इसके मेन मुद्दे पर अब चर्चा करें तो देखो अब इसका मुद्दा क्या बनेगा, इसका मुद्दा ये बनता है बेटा कि यह आ जाएगा cos क्यूब पाई बाई 8 इंटू साइन पाई बाई 8 प्लस साइन क्यूब पाई बाई 8 इंटू कॉस पाई बाई। अब एक बात बताइए, कैन आई टेक साइन पाई बाई 8 इंटू कॉस पाई बाई 8 एज अ कॉमन इन बोथ। बेटा जब हम दोनों में से साइन पाई बाई 8
इंटू कॉस पाई बाई 8 कॉमन ले लेंगे तो देखो यहां से क्या बचेगा बेटा, यहां से बचेगा साइन स्क्वायर पाई बाई 8 और प्लस का बचेगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। अब एक बात बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज व्हाट 1। तो बेटा जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 तो ये तो वैल्यू 1 होगी। अब अगर से यह वैल्यू 1 होगी बेटा तो थोड़ा ध्यान लगाकर समझना कि जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट है, जैसे ये हमारे पास रिमेनिंग पार्ट है, तो यदि इस रिमेनिंग पार्ट में मैं 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब इसको ऐसे लिख दूं, कैसे 2 साइन पाई बाई 8 इंटू कॉस पाई बाई 8, बेटा वही चीज 2 से यहां पर डिवाइड भी करना पड़ेगा। और आपको एक बात अच्छे से पता है, क्या पता है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा। तो क्या हम इसको साइन 2 इंटू पाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। तो जब हम डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे बेटा तो ये आ जाएगा साइन पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई, और फाइनल आंसर की तरफ बढ़ोगे तो ये आ जाएगा 1/2 रूट। तो इस तरीके से हमारा सारा का सारा जो पॉइंट है और सारे के सारे जो बात हैं, सारे के सारे जो विचार हैं वो संपन्न होते हैं। तो बच्चा पार्टी आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। बेटा इसी तरीके से अपने प्यार और दुलार को बनाए रखिए ताकि कंसिस्टेंटली हम अपनी बातों को आप तक पहुंचाते रहें विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो स्टे ट्यून ऑन माय यूट्यूब चैनल पीयूष जैन मैथ, और बहुत जल्द ही हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी आप लोगों के सामने लाने वाले हैं। तो थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नए ऊर्जा के साथ, नए एनर्जी के साथ और ट्रिग्नोमेट्री के नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू वेरी मच।